हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। शालो दिमान दिस साइड। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गुडविल के बारे में। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, देन दिस चैनल विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन कॉमर्स और प्रिपेयरिंग फॉर एनी competitive एग्जाम लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम और अदर टेट एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की इस क्लास में हम लोग गुडविल को डिस्कस करेंगे अच्छे से और टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में बातचीत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल क्या होती है। सो गुडविल को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई क्या किस चीज़ को आप एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कह सकते हैं। सो गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म बिल्ट ओवर अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी वैल्यू जनरेट हुई है किसी भी फर्म की, जो भी रेपुटेशन बनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ नॉन एज द गुडविल। हम उसे गुडविल बोलते हैं क्योंकि जो पैसा स्टार्टिंग में लगा करके किसी बिजनेस को सेटअप किया जाता है और जब एट द एंड वो ख़त्म होता है, बंद होता है या चल रहा होता है, तो उसकी वैल्यू टाइमली या तो इंक्रीज होती है या तो पीछे की तरफ आती है। तो जो वो बढ़ रही होती है, जो रेपुटेशन बढ़ रही होती है, लोगों को जो पता चल रहा होता है उसके बारे में, जो उसके नाम से इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, हम उसको सिंपली गुडविल कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जो गुडविल रहती है, अगर मैं बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो गुडविल क्या रहती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल नेचर की रहती है। हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन फील इट कि हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू है और एक रेपुटेशन है एक पर्टिकुलर मार्केट में या पर्टिकुलर एरिया में भी हम कह सकते हैं। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ परचेज ऑफ वन बिजनेस बाय द अनदर बिजनेस। सिम्बॉलिकली अगर मैं बात करूँ तो नॉन मॉनिटरी एसेट रहती है। नॉन मॉनिटरी हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही हम लोग एक तरह से वैल्यू किसी बिजनेस की कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू होगी आज की डेट में, तो इसको इसलिए नॉन मॉनिटरी बोल देते हैं समटाइम। बाकी बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से इसको एक एसेट मान के चलते हैं और एसेट भी एक इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में हम इसको लेकर चलते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एडवांटेज दैट अ बायर इज रेडी टू पे इज टर्म एज अ गुडविल। एग्जैक्टली। अब गुडविल और किस तरीके से गुडविल को समझा जा सकता है कि जब कोई बायर एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो पर्टिकुलर अमाउंट बायर पे करने को रेडी हो जाता है किसी फर्म की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिजनेस की, उसको भी हम गुडविल ही बोलेंगे। बिकॉज वो वैल्यू हो गई जो कि जनरेट हुई है, या जो वैल्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड, अब तक जो भी वैल्यू उसकी बनी है, तो वो जो पे करने को रेडी हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गुडविल। आप उसे भी गुडविल कह सकते हैं। ये एक इंटेंजिबल रियल वैल्यू होती है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, बट यू कैन फील इट कि हाँ ये पर्टिकुलर वैल्यू है। और खरीदने और बेचने के समय पे ही गुडविल की वैल्यूएशन होती है, रेपुटेशन की या एक वैल्यू की वैल्यूएशन हम लोग कह सकते हैं कि होती है। अब उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे गुडविल के फैक्टर्स की, या ये कह सकते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर्स रहते होंगे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर चीज़ों को समझना है या सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट हर तरीके से बिल्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और डीलिंग करने में हमें दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए उसको हर एस्पेक्ट से समझ लेना बड़ा ज़रूरी रहेगा। फैक्टर अफेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को इफेक्ट करेगी, रेपुटेशन को इफेक्ट करेगी। जगह इफेक्ट कर सकती है, किस जगह पे बिजनेस सेटअप है। इसके अलावा कौन कौन लोग जुड़े हैं ये भी इफेक्ट कर सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान जुड़ा है बिजनेस के साथ जो ऑलरेडी एक अच्छा काम कर चुका है, या वी कैन से कि अच्छा एक नेम फेम ऑलरेडी उसका है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी इफेक्ट करेगी। लोकेशन, ऑब्वियसली जगह किस जगह पे है वो चीज़ भी इफेक्ट करेगी। और हम क्या कह सकते हैं, कितनी अमाउंट से आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, कैपिटल इफेक्ट करेगी। ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए किस तरीके से बिजनेस को चलाया जा रहा है, या किस तरह से उसे सेटअप किया गया है, वो चीज़ें इफेक्ट करेगी। कंपैटिटिव, बिल्कुल कंपटीशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे, कि आसपास के माहौल में किस तरह का कंपटीशन है। ठीक है, वो चीज़ इफेक्ट करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो गुडविल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की कि गुडविल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यूजुअली बच्चों को अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्लियर होता है, बट जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी कम बच्चे फैमिलियर रहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल से। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो यही रहेगा कि आपको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल, ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये किस तरह का रहता है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल हुई, एंड सेकंड इज यू कैन कॉल इट एज द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द accounting classification of goodwill. So accounting classification of goodwill according to we can divide it into two parts. एक purchased goodwill रहती है and second is a self generated goodwill. तो इन दोनों को समझते हैं कि purchased goodwill और self generated goodwill क्या होती है। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, जब एक कंसीडरेशन पे करी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करने के लिए, किसी फर्म को, किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हो और उसके बाद वो बिजनेस आप ले लेते हो तो उसकी गुडविल भी आपकी हो जाती है। तो इस तरह से जब खरीदी जाती है गुडविल, इसे आप परचेज्ड गुडविल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट को पे किया है और उसके बदले वो बिजनेस आपने ले लिया, तो उस गुडविल बिजनेस की जो भी गुडविल है वो भी आप ही के पास आ गई। तो एफर्टलेसली आपको गुडविल मिल जाती है, या हम कहें कि एफर्टलेसली जनरेट हो जाती है यहाँ पर गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ईयर्स एंड ईयर्स आप उस पर लगे हुए हो, काफ़ी सालों तक आपने उस पर मेहनत करी है, उसके बाद जा करके एक गुडविल एक जनरेट हुई है। ठीक है, मतलब आपके दादा मामा जो भी मतलब पीछे से चले आ रहे हैं वो लोग उस बिजनेस को चला रहे हैं, फिर फर्दर आपके फादर चला रहे हैं, फिर आप चला रहे हो, मतलब एक कह सकते हैं हम एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल इस तरह से जनरेट हो सकती है कि लंबे समय से ईयर्स एंड ईयर्स लग गए उसको मतलब जनरेट करने के लिए, तो इसे सेल्फ जनरेटेड हम गुडविल कहेंगे। तो बेसिकली इट इज जनरेटेड इंटरनली एंड जनरली ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों तक जो है समय लग जाता है इस तरह की गुडविल को जनरेट करने के लिए। तो एफर्टलेसली जो उनसे गुडविल आपको मिल जाती है वो परचेज्ड गुडविल है, लेकिन अच्छे एफर्ट्स के साथ जो मिलती है दैट इज़ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएट ऐसे भी कर सकते हैं कि शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में जो भी आपको जनरेट हो जाती है, बड़ी जल्दी ही मिल जाती है, वो परचेज्ड गुडविल है, लेकिन जो समय लेगी है ना, काफ़ी टाइम के बाद आपको वो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा होता है चीज़ें, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में होता है। उसके बाद बात करेंगे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। इसको आपने अच्छे से समझना है बिकॉज इनसे क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पेपर में पूछे जा रहे हैं, तकरीबन कई पेपर्स में मैंने इन्हें देखा कि इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो व्हाट इज डॉग गुडविल, डॉग गुडविल क्या होती है। अब डॉग गुडविल को समझने से पहले आप डॉग की नेचर को समझें कि डॉग की नेचर कैसी होती है। जो डॉग होता है वो अपने ऑनर के साथ हमेशा फेथफुल रहता है, अपने मालिक के साथ हमेशा फेथफुल रहता है। तो इस तरह की गुडविल कैसे जनरेट होती है, जहाँ पर जो कस्टमर होता है वो फेथफुल होता है अपने ऑनर के साथ, जो भी बिजनेस का ऑनर है उसके साथ जो कस्टमर है ही विल बी फेथफुल। तो इस तरह की गुडविल जब कस्टमर फेथफुल होगा अपने मालिक के साथ, ठीक है, तो इस समय पे या इस तरह से जो गुडविल जनरेट हुई है वो डॉग गुडविल हुई। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया डॉग गुडविल क्या होती है। डॉग गुडविल को समझने के लिए डॉग की नेचर समझ लो तो याद रहेगा हमेशा कि डॉग फेथफुल होता है अपने ऑनर के लिए, इसी तरीके से कस्टमर यहाँ फेथफुल होता है अपने ऑनर के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जब भी उसे कोई सामान खरीदना होगा या जो भी उसे खरीदना है तो वो उसी मालिक के पास जाएगा जिस मालिक के पास वीकेंड से जिसका मालिक का बिजनेस है या जिसके पास से वो लेना चाहता है। तो वो एक मालिक के साथ वीकेंड से फैमिलियर है और फेथफुल है, इसलिए वो बार बार उसी के पास जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कैट गुडविल के बारे में कि कैट गुडविल क्या होती है। अब कैट गुडविल को समझने के लिए भी हम लोग पहले कैट की नेचर को समझेंगे कि कैट की नेचर कैसी होती है। देखो जो कैट होती है वो किस तरह का नेचर उसका रहता है कि वो अपने ऑनर के साथ फैमिलियर नहीं होती या वीकेंड से अटैच नहीं होती, वो किसी घर के साथ अटैच होती है। मतलब एक बार बार किसी एक पर्टिकुलर घर में वो जाती है, वो मालिक से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसका एक घर से लेना देना हो जाता है, वो एक घर के अंदर बार बार जाएगी। ठीक है, कि एक घर है पर्टिकुलर, उसने उसकी थोड़ी सी पहचान कर ली और वो बार बार उसी घर में जा रही होती है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो कस्टमर हैं वो शॉप से अटैच हैं
ऑनर से अटैच नहीं है, मतलब दुकान से अटैच है। जिस जगह पे वो दुकान बनी है, जिस जगह पे वो बिजनेस सेटअप है, वो उससे फैमिलियर है और वो उससे अटैच है, ना कि वो किसी वीकेंड से ऑनर से अटैच है। तो इस तरह की गुडविल जो जनरेट होती है हम उसे कैट गुडविल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह की गुडविल को आप कैट गुडविल बोलेंगे जब कस्टमर जो है शॉप से अटैच होता है, ना कि ऑनर से अटैच होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मालिक नहीं भी होगा घर पर या शॉप पर, तब भी कस्टमर उसी की शॉप पे जाएगा, बिकॉज वो शॉप से अटैच्ड है, वो शॉप से फैमिलियर है, ना कि वो कस्टमर मतलब वी कैन से ऑनर से फैमिलियर है। होप इट इज क्लियर। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज रैट गुडविल। रैट गुडविल क्या होती है। अब रैट की नेचर कैसी होती है, रैट किसी से अटैच नहीं होता, मतलब ना वो पर्सन से अटैच है ना वो जगह से अटैच है, उसको कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी मील से मतलब है कि इसको मील मिलनी चाहिए। अब वो जहाँ मर्जी से मिले, चाहे वो मतलब किसी जगह से मिले, डजेंट मैटर टू हिम, है ना, उसको मतलब उसको नहीं लेना देना उस चीज़ से, है ना। तो अब कस्टमर ना तो अटैच होता है पर्सन से और ना होता है प्लेस से। अब जैसे रैट होता है वो किसी से अटैच नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी मील से मतलब है, ऐसे ही यहाँ कस्टमर ना तो प्लेस से अटैच है ना पर्सन से अटैच है, उसको सिर्फ मतलब अपने प्रोडक्ट से है, वो प्रोडक्ट उसको जहाँ से मिल जाएगा वो वहाँ से ले लेगा। ठीक है, इसको फ्यूजिटिव गुडविल भी बोला जाता है। तो अगर कभी एमसीक्यू में या कहीं देखने को मिले कि फ्यूजिटिव गुडविल किसे कहते हैं, तो वो भी रैट गुडविल ही होती है। रैट गुडविल को ही आप जो है फ्यूजिटिव गुडविल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि ना तो पर्सन से अटैच है ना प्लेस से अटैच है यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर सिर्फ मतलब उसको क्या है, अपनी चीज़ से मतलब है कि उसको वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, जहाँ मर्जी से मिले। उसके बाद आ जाते हैं रेबिट गुडविल पे। अब रेबिट को गुडविल को भी समझने से पहले आप लोग रेबिट की नेचर को समझे। रेबिट क्या रहता है, थोड़ा डरा डरा रहता है और उसकी कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, थोड़े पास के एरिया से ही चीज़ें कवर अप हो जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर जो है ट्राई टू पिक द प्रोडक्ट फ्रॉम नियरेस्ट प्लेस, पास से कोशिश करेगा वो अपनी चीज़ों को खरीदने की, ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बिल्कुल 2 कदम पे, उसके घर के 2 कदम पे ही शॉप है, तो वो ज़्यादा मार्केट को कवर करेगा ही नहीं, वो ज़्यादा एरिया में जाएगा ही नहीं, वो वहीं से ही अपना चीज़ों को खरीद लेगा। ठीक है, तो इस तरह की नेचर जब कस्टमर्स की होती है, तो इस तरह के कस्टमर्स जो हैं वो रेबिट गुडविल को जनरेट करते हैं। और रेबिट गुडविल उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है जहाँ पर कस्टमर्स की नेचर कुछ इस तरह की रहती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस सबसे पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं परचेज और सेल्फ जनरेटेड की ही। परचेज में मैंने बोला कि जब एक कंसिडरेशन पे करके जब ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म वगैरह को, तो जो गुडविल उसको मिलती है वो परचेज्ड गुडविल होती है। अगर अपने एफर्ट्स से उसने किया है तो वो सेल्फ जनरेटेड हो गई। ठीक है, इसके बाद डॉग गुडविल मैंने बोला, जैसे डॉग फेथफुल रहता है, यहाँ पर कस्टमर फेथफुल होते हैं ऑनर्स के साथ, तो इस तरह से जो गुडविल जनरेट होती है दैट इज नॉन एज द डॉग गुडविल। कैट गुडविल बेसिकली क्या रहती है कि वो अटैच होती है शॉप से, ना कि ऑनर से, उसको मालिक से मतलब नहीं है, वो शॉप से अटैच होगी, तो इस तरह से जो गुडविल जनरेट होगी उसे बोलेंगे कैट गुडविल। रैट जो होता है ना, वो किसी मतलब वी कैन से रैट जो रहेगा ना तो वो किसी पर्सन से अटैच है ना वो किसी प्लेस से अटैच है, वो सिर्फ चीज़ से, उसको चीज़ से मतलब है, राइट। तो इसको फ्यूजिटिव गुडविल भी बोलते हैं, याद रखना है आपने कि इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्यूजिटिव गुडविल बोल देते हैं। उसके बाद रेबिट गुडविल में कस्टमर की कोशिश रहती है कि वो आस पास के ही प्लेसेस से ही चीज़ों को खरीदे, ज़्यादा दूर तक वो ना जाए। ठीक है, जैसे रेबिट की नेचर होती है कि आसपास के एरिया में ही वो जाए, क्योंकि रेबिट का जो हर्ट होता है वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, तो वो ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि भी थोड़ा डर के एक चल रहा होता है आगे। तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो भी थोड़ा सा हम कहेंगे कि आसपास की शॉप्स को ही कवर अप करने की कोशिश करता है, ज़्यादा दूर तक वो नहीं जाता। तो होप आपको सारी तरह की गुडविल अच्छे से क्लियर हो गई है। अब एक क्वेश्चन है, उसको हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन जो है NTA NET JRF जून 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें इसको सॉल्व करने की कि आप कर पाओगे या नहीं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द बेस्ट, इनमें से बेस्ट किसे माना जाएगा या कौन सी गुडविल को हम एक अच्छी गुडविल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह की गुडविल है, इन चारों को हमने समझना है कि इनमें से कौन सी गुडविल को हम अच्छी गुडविल कह सकते हैं। फर्स्ट इज डॉग गुडविल। तो समझें कि डॉग गुडविल क्या होती है, हमने अभी डिस्कस किया है पीछे। डॉग गुडविल क्या होती है, जहाँ पर जो कस्टमर रहेगा वो
ऑनर के साथ लॉयल रहेगा, वो शॉप के साथ लॉयल नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ऑनर इधर उधर हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि मालिक बदल जाता है तो वो फैमिलियर नहीं रहेगा, या आप कहेंगे एक लॉयलिटी ख़त्म हो जाएगी उसकी शॉप को लेकर के, या कम लॉयल हो जाएगा। तो डॉग गुडविल को फिर हम थोड़ा सा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तो ऑनर से लेना देना है। ऑनर अगर मतलब है शॉप पे तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, फिर वो शायद ना भी जाए वहाँ पे, ठीक है। अब कैट गुडविल में क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो शॉप से फैमिलियर होती है, ठीक है। अब जो कैट होती है वो शॉप से जगह से फैमिलियर होती है ना, तो यहाँ पर भी कैट गुडविल में क्या होता है, जो कस्टमर होगा वो जगह से फैमिलियर होता है। तो भविष्य में अगर ऑनर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है तो फिर भी वो जाएगा उसी जगह पर। तो कैट गुडविल एक, मैं अभी तक कह सकते हैं कि कैट गुडविल थोड़े सा मुझे लग रहा है कि अच्छी हो सकती है, ठीक है, हमारे ऑप्शंस के हिसाब से। रैट गुडविल में क्या होता है, रैट तो किसी का नहीं होता, मैंने बोला था कि रैट में तो क्या होता है कि भी मतलब वो तो उसकी तो मर्जी है ना, वो ना फैमिलियर है प्लेस से, ना उसको पर्सन से मतलब है, तो रैट गुडविल तो हो ही नहीं सकता। रैबिट गुडविल भी हम कह सकते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि रैबिट का भी वही सीन है, वो आसपास की शॉप पे जाएगा, लॉयलिटी वाली बात नहीं है कि वो लॉयल रहेगा, ठीक है। कल को उसका घर बदल जाता है, वो रेंट पे कहीं और रहने चला जाता है, तो वहाँ पे भी वो आसपास की शॉप पे जाएगा, वो उस पर नहीं जाएगा जिस पे पहले जा रहा था, तो लॉयलिटी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो डॉग को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया कि डॉग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉग तो ऑनर के साथ फेथफुल है, वो किसी बिजनेस के साथ फेथफुल नहीं है। तो ये जो कैट गुडविल है दैट विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि इसको बेस्ट हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि कैट गुडविल में ऑनर के साथ लॉयलिटी नहीं इतनी है जितनी कि शॉप के साथ है। वो शॉप के साथ फैमिलियर है, वो जगह के साथ फैमिलियर है, तो कस्टमर बार बार उस शॉप पे जाएगा। तो इस तरह की गुडविल को आप जो है एक सही अच्छी गुडविल हम कह सकते हैं। सो होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप दिशा क्लासेस करके सर्च करना तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आगे जब भी मैं कुछ भी नया कंटेंट डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आपको साथ ही मिलती रहे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड।